अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। बेलगाम शहर और अतराफ में पिछले कुछ दिनों से तशद्दुद की वारदातें तेजी से बढ़ती हुई देखी जा रही है। आज अहम खबरों में उन्हीं खबरों का तस्करा करने की कोशिश करते हैं। सबसे अहम अगर कहा जाए तो कल की वारदात। सिर्फ सिगरेट और पानी की बोतल के लिए पैसे मांगने पर दुकान मालिक यल्लप्पा नाइक का 3 अपराधों ने मिलकर इतना मारा कि उसकी जान चली गई। तीनों अपराध 22 से 26 साल के दरमियान है। इससे यही मालूम होता है कि नौजवान नस्ल किस तरह तशद्दुद की तरफ बढ़ चुकी है। समाज में छोटी छोटी बातों पर छुरेबाजी की वारदातें पेश आ रही है। अब तो स्कूलों में भी तशद्दुद की वारदातें बढ़ती हुई देखने को मिल रहा है। खैर, वालिदैन की भी अपनी जिम्मेदारी है कि अपने लाडले किस तरह के दोस्तों में या किस तरह के गिरोह का हिस्सा बने हुए, इस पर नजर रखे। हासिल इत्तला के मुताबिक अगर कल की वारदात की बात कही जाए तो दड्डी मोहनगा यात्रा से लौटते वक्त निखिल चौगले, विवेक चौगले और श्रीधर पाटिल तीनों कड़ोली के रहने वाले यल्लप्पा नाइक के किराना दुकान पहुंचे और सिगरेट और पानी की बोतल मांग ली। यल्लप्पा नाइक ने उन्हें सिगरेट और पानी की बोतल भी दी। सिगरेट नोशी करते वो वहीं रुक गए। काफी देर तक खड़े होने के बाद यल्लप्पा नाइक ने कहा कि अब दुकान बंद करने का वक्त हो चुका है, लिहाजा रुपया अदा करें। पर बजाय रुपए देने के तीनों बहस करना शुरू किया और थोड़ी ही देर में हाथापाई पर उतर आए। दुकान मालिक यल्लप्पा नाइक को हाथों और लातों से तीनों ने इतना मारना शुरू किया कि तीनों के हमलों में यल्लप्पा नाइक बेहोशी की हालत तक पहुंच गया। थोड़ी देर बाद अस्पताल ले जाया गया, पर इसी दौरान यल्लप्पा नाइक की मौत हो चुकी थी। दरमियान में ही मौत होने की खबर हासिल हुई। अब तीनों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। चौथे फर्द की तफ्तीश भी जारी है। बहरहाल वहां पर 4 लोग थे, लेकिन चौथे फर्द की तफ्तीश जारी है। मामला काकती पुलिस थाने में दर्ज किया जा चुका है। ನಿನ್ನೆ ಕಾಕ್ತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ। ಈ ಘಟನೆ ಬೊಡಕನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ। ರಾತ್ರಿ 12:30 ಸುಮಾರು ಈ ಊರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಊರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು। ಆ ಜಾತ್ರೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಹುಡುಗರು ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬೊಡಕನಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೃತರು ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ದುರ್ಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ್ ಇವರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಮತ್ತು ನೀರು ಕೇಳಿದರು। ಅವರು ಆ ಪೂರೈಸಿದ ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಕೇಳಿದಾಗ ಮಾತಕ್ಕೆ ಮಾತಾಯಿತು ಮತ್ತು ಈ ಆರೋಪಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲಿಂದ ಅಸಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅದು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅವರ ಪರಿವಾರದವರು ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು ಕೂಡ ಓಡಿ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಇವರಿಗೆ ಬಿಡಿಸಿದರು। ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಿಗಳು ಓಡೋದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ। ಆದರೆ ಇವರು ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅವರು ನೋವು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ನೋವು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಅವರಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ಕೇಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಸುಮಾರು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವರು ಮೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 4 ಆರೋಪಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಕ್ತಿ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಸಿಂಗಿ ಮತ್ತು PSI ಮಂಜುನಾಥ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಮ್ ಟೀಮ್ 4 ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ವಿದಿನ್ 10 ಅವರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅವರು ಶ್ರೀಧರ್ ಪಾಟೀಲ್, ನಿಖಿಲ್ ಚೌಗಲೆ, ವಿವೇಕ್ ಚೌಗಲೆ ಈ ಹೆಸರು FIRನಲ್ಲಿದೆ। ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಎಲ್ಲ ಕಡೋಲಿ ವಿಲೇಜ್ದು ಹುಡುಗರು ಇವರು। ಮತ್ತು ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರೋಸಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಕೇಸ್ ವರ್ಗಾವಣೆ DCRE पुलिस स्टेशन के मामले में। जैसे ऊपर की वारदात आपने देखी कि सिर्फ मामूली बात पर हाथापाई और फिर कत्ल हुआ। अब हिंडलगा रोड पर ट्रक स्पीड ब्रेकर के करीब, जहां पर एक शराब की दुकान भी है, वहां पर 3 अफराद स्कूटर पर सवार होकर जा रहे थे। 3 अफरादों ने ट्रक ड्राइवर अयाज के साथ बहस की और अयाज ने ट्रक को आगे दौड़ाया। अब कार को भी हल्का छूने की बात कही जा रही है, लेकिन कार को छूने की बजाय ये तीनों भी जब ट्रक स्पीड ब्रेकर के करीब पहुंची तो इन्होंने आवाज लगाई कि क्या हमारी जान लेने वाले। लिहाजा इस छोटी सी वारदात पर पीछा करके क्लब रोड तक नौजवानों का एक गिरोह पहुंचता है और फिर चाकू से हमला कर शदीद जख्मी कर देता है। आखिर इस तरह की वारदातें यकीनन माशरे का आईना पेश करती है। जख्मी अयाज अकबर सोनूर को अस्पताल में जेर इलाज रखा गया है। पहले बिम्स में रखा गया था, पर हालात नाजुक देखते हुए अब निजी अस्पताल में दाखिल किया गया। हासिल इत्तला के मुताबिक के 22D2639 नंबर के ट्रक जो अयाज चला रहा था गुजरात से चिन्नौली लोहा लेकर गया था। चिन्नौली में लोहा खाली कर अयाज अकबर सोनूर शबे बारात की नमाज के लिए रुक्मिणी नगर घर जा रहा था, ऐसा उनके घर वालों ने बताया।
जब वो वापस आ रहा था तो ट्रक एक शराब की दुकान के नजदीक पहुंची। वहां स्पीड ब्रेकर भी मौजूद था। वहां पर ट्रक को धीमी किया गया। तीनों वहीं पर मौजूद थे। ट्रक का जब ब्रेक लगाया गया, ये तीनों भी अयाज के साथ उलझ गए। लिहाजा ट्रक लेकर अयाज आगे निकल पड़ा और वो क्लब रोड तक ही पहुंचा था कि पीछे से ये पूरा गिरोह पीछा करते हुए क्लब रोड पर हर्षा के नजदीक आकर ट्रक को रोकता है, ट्रक पर पथराव करता है। जैसे ही ट्रक रुकी, पूछताछ किए बगैर चाकू निकालकर कई अफरादों ने हमला किया। इस तरह की बात कही जा रही है, जिसमें अयाज अकबर सवनूर बेहोश हो गया। हमलावर हमला कर भाग गए, लेकिन पुलिस ने 24 घंटे के दरमियान ही इन्हें हिरासत में ले लिया। सिर्फ स्पीड ब्रेकर के नजदीक ट्रक को धीमी करने के बाद शराब दुकान के सामने खड़े होने वाले गुंडों ने यह कहते हुए पीछा किया कि क्या हमारी जान लेना चाहता है। लिहाजा इस वारदात से यही मालूम होता है कि किस तरह गुंडे सड़क पर बेखौफ होकर अपना गुंडा राज चला रहे, और इसका अंदाजा ही इस तरह की वारदातों से आता है। इन गुंडों के नाम अथर्व गुंडू उचुलकर, प्रशांत नागेश डांगे और नीलकंठ मुरगोड है, जिन्हें अब पुलिस ने हिरासत में लिया है। पर सड़कों पर बढ़ती गुंडागर्दी क्या सबक देती है? यकीनन बेलगाम पुलिस का काम सराहनीय है, पर बढ़ती गुंडागर्दी पर रोक लगाना सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि गांव वाले हो, पंच कमेटियां हो या फिर मोहल्ले वाले हो और घर वालों की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है। आखिर इस तरह की वारदातों से यही सवाल उठता है कि आखिर कौन सा बेहतर माशरा हम बनाना चाहते हैं? इसका ख्याल सभी को रहना चाहिए, इतना जरूर। ದಿನಾಂಕ 3 ಫೆಬ್ರವರಿ ರಂದು 8:30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರ ಬಿ ಶಂಕರಾನಂದ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ಟ್ರಕ್ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಕೊಂಡು ಅದರ ಗಾಜ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಜನ ಆ ಡ್ರೈವರ್ ಅಯಾಜ್ ಅಕ್ಬರ್ ಸವನೂರ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಸಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಚಾಕುವಿಂದ ಅವರ ಥಾಯಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಿವಿ ಹತ್ತಿರ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಸಾಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ದಿನ ರಾತ್ರಿ FIR ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 3ನೇ ತಾರೀಕು ರಾತ್ರಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ. ಈ ಘಟನೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರ್ ಸಿನ್ನೋಳಿಯಿಂದ ಬೆಳಗಾವ್ ಕಡೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 8 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರ ಸೋನ್ವಾಲ್ಕರ್ ವೈನ್ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಗಾಡಿ ಎಂಟಿ ಇತ್ತು. ಇದು ದೊಡ್ಡದು ದನಿ ಆಯಿತು. ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಈ 3 ಆರೋಪಿಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಹತ್ತಿರನೇ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆ ದನಿಯಿಂದ ಅವರು ಡ್ರೈವರ್ ಮೇಲೆ ಇವರದು ಜಗಳ ಆಯಿತು ಕಿ ನಮಗೆ ಸಾಯಿಸ್ತೀಯಾ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಇವರು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಟ್ರಕ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ 3 ಆರೋಪಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಕೂಟಿ ತಗೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಯಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ನಿಂತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಿ ಶಂಕರಾನಂದ ಅವರು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಎದುರುಗಡೆ ಆ ಟ್ರಕ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಫ್ರಂಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರದ್ದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹೋಗಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ ನಿಂತಿತ್ತು, ಆ ಕಾರ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟ್ರಕ್ ನಿಂತಿದ ಮೇಲೆ ಈ 3 ಮಂದಿ ಈ ಅಥರ್ವ ಡ್ರೈವರ್ ಸೈಡಿಂದ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಚಾಕುವಿಂದ ಅಸಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇವನು ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾಗೇಶ್ ಡಾಂಗೆ ಅವನು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಅಸಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಇವನು ನೀಲಕಂಠ ದುಂಡಪ್ಪ ಅಂತ 3ನೇ ಆರೋಪಿ. ಇವೊಂದೇ ಸ್ಕೂಟಿ ಇತ್ತು. ಈ ವಾಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಟ್ರಕ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಕ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಸೇರಿದರು. ಸೊ ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿತ್ತು. 24 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು PI ಕ್ಯಾಂಪ್ ಶ್ರೀ ಆನಂದ್ ಮತ್ತು PI CCB ಶ್ರೀ ನಂದೀಶ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ ಈ 3 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿಜಿಟಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ನಾವು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಈ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತೇವೆ. एक और अजीब वारदात गोकाक में पेश आई। अब तो हर कोई सहाफी होने का दावा करते हुए गले में ID लटकाकर हाथ में माइक पकड़े रिपोर्टर बनकर डरा धमकाने का कारोबार शुरू किया हुआ है। फर्जी सहाफियों की बाढ़ अगर कही जाए तो गलत न होगा। लिहाजा एक खातून जो सरकारी अफसर है, उसी के घर में खुफिया कैमरे को लगाकर उस खातून से ही 1 करोड़ की मांग करने वाले फर्जी सहाफियों को पुलिस ने दबोच लिया है। अब वो हिरासत में है। हासिल इत्तला के मुताबिक मोहतरमा सरकारी अफसर है और उसके घर में बाथरूम में खुफिया जगह पर कैमरा बिठाया गया था। कुछ वीडियोस को उस कैमरे में कैद कर उस खातून से फिरौती वसूल की जा रही थी। बार बार फोन के जरिए धमकी देते हुए 50 लाख रुपए तो आखिर में दिए जाए की मांग जोरों पर थी।
आखिरकार पुलिस को उस खातून ने इत्तला दी। अब तीनों हवालात की हवा खाने हिंडलगा पहुंच गए। तीनों मुजरिम गोकाक के बताए जा रहे। हाल ही में ऐसी भी कई वारदातें देखने को मिली कि आसान रास्तों से लोग कमाना चाहते हैं, और ये जो तीनों है उम्र रसीदा भी हैं। और बेलगाम जिले के साथ बेलगाम शहर में भी कई फर्जी रिपोर्टर्स बनकर ब्लैकमेलिंग के काम को अंजाम देने वाले गिरोह भी पाए जाते हैं। दरअसल आवाम को भी सतर्क और चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि जिनका ना कोई अखबार है और न ही किसी तरह कोई चैनल होता है, ईमेल के जरिए से कोई भी चैनल खोलकर अपने आप को सहाफी बताता रहता है और इस तरह की हरकतों को अंजाम भी दिया जाता है। और इस तरह के लोग कसीर तादाद में पाए जा रहे हैं, जिससे जो ईमानदारी से काम करने वाले हैं उन्हें बदनामी सहना पड़ता है। बहरहाल आए दिन नकली आरटीओ ऑफिसर तो कभी बीईओ तो कभी पुलिस अफसर बनकर लोगों को लूटते हुए भी देखा जाता है। फर्जी सहाफी बनकर रुपये कमाने की फिराक में कईयों को देखा जा रहा है। एक बार फिर गोकाक की वारदात से यही साबित होता है कि नकली लोगों की भरमार हो चुकी है, जिसके लिए आवाम को चौकन्ना रहना होगा। ಮಾಳಮಾರುತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೇಡಿ ಒಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಯಾರು ಒಂದು ಹಿಡನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರದು ಕೆಲವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ 50 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ತಕ್ಷಣವೇ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ACP ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ PI ಗಡ್ಡೇಕರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಮ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ BNS 308 77 351 ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು IT ಆ್ಯಕ್ಟ್ 66E 67 ಮತ್ತು 67A ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು FIR ದಾಖಲು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವರು ಆಯಿತು ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಈ 3 ಆರೋಪಿಗೆ ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. बेलगाम तालुका के वंटमूरी में जो मामला पेश आया था, उससे बेलगाम कुछ दिनों तक सुर्खियों में रहा। पूरे देश में इस वारदात का तस्करा किया गया था। एक खातून को इसलिए दरख्त को बराना कर पीटा गया क्योंकि लड़का लड़की भागने की जो वारदात पेश आई थी, उसमें जो लड़की की वालिदा थी, इसकी शय पर यह मामला हुआ था। इस तरह का शक उन्हें हुआ था। लड़की के घर वालों ने फिर उस खातून को बेरहमी से बराना कर पीटा था। वारदात 11 दिसंबर 2023 को पेश आई थी। लगभग 2 साल तक ट्रायल चलने के बाद अदालत ने फैसला सुनाया, जिसमें 12 अफरादों को 5 साल की सजा सुनाई गई। सेशन कोर्ट जज HS मंजुनाथ ने कानून की तमाम दफाओं के तहत जुर्माने के साथ सजा सुनाई। और आखिर में शब बारात बेलगाम में बड़े पैमाने पर मनाई गई। बेलगाम मरकज़े अंजुमन कब्रिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों से लोग पहुंचकर मरहूमीन के लिए दुआए मगफिरत फरमाई गई। कुछ मस्जिदों में देर रात तक इबादतों का सिलसिला भी जारी रहा। वाज़ह है कि शब बारात रमजान महीना शुरू होने के 15 दिन पहले यानी कि शाबान की 15वीं रात को मनाया जाता है। बेलगाम और आसपास के इलाके में शब बारात, शब मेराज और शब कद्र को बड़ी रात के तौर पर जाना जाता है और मनाया भी जाता है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।